अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सा स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नोमेनक्लेचर टॉपिक को देखना है। नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है कि इसके अकॉर्डिंग इस प्रिंसिपल हमने कंपाउंड को नाम देना है। मींस कि हर डिफरेंट कंपाउंड का नेम भी डिफरेंट होना चाहिए। तो पहले सबसे देखते हैं अल्काइल ग्रुप्स को हम किस तरह नाम देते हैं। अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन आप रिमूव करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमें ग्रुप मिलता है उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास CH4 है, तो इसमें अगर एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं तो उसके नतीजे में CH3 ये ग्रुप, तो ये मिथाइल ग्रुप। और उसी तरह अगर इथेन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इथाइल ग्रुप। ये है हमारे ग्रुप्स। अब कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने अल्केन का नोमेनक्लेचर स्टडी करना है। सबसे पहले है लोकेट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और इसी कार्बन चेन को हम प्रिंसिपल कार्बन चेन भी बोलते हैं। और इसी से हमें उस कंपाउंड के पेरेंट नेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कंपाउंड गिवन है, तो हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस कंपाउंड में देखें 1 2 3 4 5 ऐसे भी कार्बन है, 1 2 3 4 5 ऐसे भी कार्बन है, तो ये हमने एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऐसे सिलेक्ट कर ली। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ऐसे कर दें 1 2 3 4 5 6, तो हमें कुछ जो चेन की नेचर है वो कुछ ऐसे मिलेगी। मीन्स के इस केस में हमारी जो चेन है 6 कार्बन के ऊपर कंप्राइज करेगी। अगर 1 2 3 4 ये 4 कार्बन है, और 1 2 3 4 5 6 मीन्स के हमने चेन को कुछ ऐसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है नंबर द चेन फ्रॉम दैट एंड नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जो हमारा मेन जो कार्बन चेन है उसके साथ अटैच्ड ग्रुप, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर भी अगर चेन की सिलेक्शन की बात करनी है, सबसे पहला स्टेप क्या है? पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। तो 1 2 3 4 5 यहां 5 कार्बन बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 कार्बन को पहले ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने नंबरिंग करनी है चेन की, और हम नंबर इसमें में भी अगर करना चाहते हैं या इस वे से करना चाहते हैं, ये इस रूल को मद्देनजर रख के अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो हमें जो ये हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको 4 नंबर मिलेगा। और अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ये एंड जो हमारा है ये सब्स्टिट्यूएंट के पास है, तो हमने नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये था कुछ नंबरिंग के हवाले से। अब है यूज द नंबर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले जो चेन सिलेक्ट की है, फिर नंबरिंग दिए हैं, अब जो हमारा लोकेंट है या जो जिस जगह पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका नंबर है 3। अगर इसको हम नाम देने की ट्राई करें तो 3 के ऊपर मिथाइल है,
फिर कार्बन जो पेरेंट चेन में है 5 है तो पेंटेन। अब थोड़ा सा इस नाम को देखें कि 3 जो है वो हमारा लोकेंट को इंडिकेट कर रहा है। फिर हमेशा एक और चीज देखनी है कि जो डिजिट और लेटर होता है उसके बीच में हाइफन, और कंपाउंड का नाम लिखते वक्त सबसे पहले जो पहला वाला लेटर है वो कैपिटल लिखना है और बाकी सारे स्मॉल लिखने हैं, और इनमें कोई भी ऐसा स्पेस नहीं आएगी। फिर है अगर दो सब्स्टिट्यूएंट जो है आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी चेन है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट दूसरा ये सब्स्टिट्यूएंट, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो फिर हमने उस एंड से नंबर करना है जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट पहला हमारे पास हो। फॉर एग्जांपल अगर इधर से करते हैं 1 2 3, यहां पे 3 नंबर को सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलेगा, और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिलेगा। तो स्टार्ट करना है नंबरिंग को इस एंड से ही, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखते वक्त अल्फाबेट का भी देखना है, क्योंकि जो हमारा ये ग्रुप है यह है इथाइल और ये है मिथाइल। अब इथाइल में ई पहले आता है तो ये पहले लिखा जाएगा, 4 इथाइल। उसके बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट वो है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, 2 मिथाइल, और फिर पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद 6 है तो उनको हेक्स, और एंड पे एएनई अल्केन के लिए तो इसका कुछ ऐसा नाम बनेगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट है अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल इस केस में ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन है और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, कार्बन इसके ऊपर ही। फॉर एग्जांपल अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को एक दूसरे से डिफरेंट करने के लिए हमें कोमा यूज करना पड़ेगा डिजिट्स के बिटवीन। तो 3 पे इथाइल भी है और 3 पे मिथाइल भी है, तो इसको 3 ये है सेम सब्स्टिट्यूएंट के बाद सेम कार्बन नंबर एटम की बात, तो फिर 3 पे ही हमारा क्या है इथाइल और 3 पे ही हमारा मिथाइल। ठीक है। नेक्स्ट पेरेंट चेन में 6 कार्बन है हेक्स और एंड पे एएनई हेक्सेन, तो इसका कुछ ऐसा नेम आएगा। यहां बात है कि 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पोजीशन 1 2 3 4, ये हमारी पेरेंट चेन है। अब देखें दो जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं वो डिफरेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है लेकिन है उनकी नेचर सेम ही, तो उनको हम 2 3 डाइमिथाइल, और कार्बन नंबर जो पेरेंट चेन में कार्बन है 4 है तो ब्यूट और एएनई ब्यूटेन। तो ये हमारे कुछ ऐसे नाम दिए जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्केन क्लास के कंपाउंड्स को। थैंक यू।